और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो आपको फिगर गिवन है इसमें L जो है वो M के पैरेलल है एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन आपकी L है, देखिए ये जो L है और L है ये क्या है, पैरेलल है, और ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन T है ये क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत ही बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर एंगल 1 आपका 120 डिग्री है, एंगल 1 देखिए ये है, तो एंगल 1 आपका क्या है, 120 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। अब ईच वन ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स मींस जितने भी बचे हुए मार्क्ड एंगल्स हैं, यानी कि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। You have to find all these marked angles। हमें ये सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, सिर्फ आपको एंगल 1 गिवन है। अब देखो यार, पैरेलल लाइन में यही मजे की बात होती है, एक एंगल पता चलता है और उससे हम सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो जो सबसे इजी है ना उसको निकालो यार, सबसे इजी जो है वही निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं देखूं तो आपका एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये आपके क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले चलिए शांति से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों लिख रहे हो भाई, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई, ये आपके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, तो एंगल 1 120 डिग्री था, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कोई शक है जी नहीं। अब आगे देखिए, एंगल 5 हमने फाइंड कर लिया, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो एंगल 5 का जो इक्वल एंगल होगा, एंगल 5 के इक्वल कौन सा एंगल होगा, दिस वन एंगल 3। व्हाई, क्यों, क्योंकि ये आपके क्या हैं, क्या हैं, सही पकड़े हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जस्ट लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, नाउ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ओके, सो मेरा एंगल 3 क्या हो गया, वो भी 120 हो गया, कोई शक नहीं। अब आगे देखिए, ये मेरा हो गया 120 डिग्री का। अब जरा सा मैं अगर ध्यान से देखूं तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बनाएंगे भैया, लीनियर पेयर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर। सो एंगल 1 120 डिग्री है, एंगल 2 फाइंड करना है, दोनों का सम 180 है। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो वी विल गेट 60 डिग्री। तो देखिए एंगल 2 भी आ गया 60 डिग्री। अब जरा फटाक से बताइए, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 है, तो ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस कि अब यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। व्हाई, बिकॉज अगेन दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल 6 भी क्या होगा मेरा, 60 डिग्री होगा, कोई शक जी नहीं। एंगल 6 भी फाइंड हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ क्या, एंगल 4, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, एंगल 4 अगर मैं फाइंड करूंगी तो 3 क्या था, 120 डिग्री ही था, तो 4 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, नाउ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, 8। क्यों, अगेन सेम रीजन यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कितनी बार बताएंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 8 भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। बचता कौन सा है यार, 7 वाला बचता है। तो एंगल 3 फाइंड किया था 120 डिग्री, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग देखो एंगल 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, जो ही नहीं है यार, यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों, क्योंकि
क्योंकि अगेन सेम रीजन, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 7 भी क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। क्लियर हुई बात। एंगल 1 क्या है, 120 डिग्री है। एंगल 3 क्या है, 120 डिग्री है। एंगल 5 क्या है, 120 डिग्री है। एंगल 7 क्या है, 120 डिग्री है। एंगल 6 क्या है, देखिए एंगल 6 मेरा 60 डिग्री है। ये क्या है, एंगल 2, वो भी 60 डिग्री है। एंगल 8 क्या है, 60 डिग्री है। एंगल 4 भी क्या है, 60 डिग्री है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो है इन द गिवन फिगर L is parallel to M and a transversal T cuts them if angle 7 is equals to 80 degree. Find the measure of each of the remaining marked angles. सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसमें एंगल 7 का मेजर आपको दिया गया है, जो कि कितना है, 80 डिग्री है। तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं सबका मेजर फाइंड करना है। पहले तो इजी वाले करते हैं फटाक से। तो 7 की हेल्प से कौन सा निकल जाएगा, 3 वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए 3 निकल गया। अब हम 7 की हेल्प से कौन सा निकाल लेंगे, अब हम 7 की हेल्प से 8 वाला निकाल लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, सही है। उसके बाद एंगल 8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 जब इक्वल्स टू की उधर साइड जाएगा, यानी 7 की वैल्यू 80 है, तो मेरा क्या बच जाएगा, 100 डिग्री आ गया। अब देखिए 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, तो मैं लिखूंगी एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 4 क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर हम देखें 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 5 वाला। मैं लिखूंगी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। व्हाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। एंगल 5 का करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल 1। मैं लिखूंगी एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। अब एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, एंगल 6। सो आई विल राइट angle 1 is equals to angle 6 because they are alternate interior angles। तो एंगल 6 भी क्या आ जाएगा, एंगल 1 क्यों लिखा है मैंने, सॉरी एंगल 4 होगा, एंगल 4 होगा, यस। तो मेरा एंगल 4 क्या था, 100। तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। 6 भी फाइंड हो गया। 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 2। मैं लिखूंगी एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ओके, सो ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर L is parallel to M and a transversal T cuts them। ये जो तब से देखते आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, if angle 1 is to angle 2 is equals to 2 is to 3। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का आपको रेशियो गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल्स। अब तो यहाँ फंस गए, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं फंसे यार। देखो एंगल 1 है, एंगल 2 है, और क्या चाहिए अपन को, एंगल 1 और एंगल 2 साफ साफ 180 बना रहे हैं, लीनियर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए सिंपल सा फंडा लगाते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द एंगल 1 and angle 2 be 2x and 3x respectively. This is very important term, आपको इसे यूज करनी है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिवली मतलब एंगल 1 को लेट किया है 2x, एंगल 2 को लेट किया है 3x, इसी से पता चलेगा। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ 2x plus 3x is equals to 180 डिग्री का है भैया, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ 5x कर दूंगी, तो 5 इक्वल टू के उधर साइड जाएगा, क्या आएगा, 5 3 जा 15 बचा 3, देन 5 6 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 36। ओके, x की वैल्यू आ गई 36। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वो एंगल्स रियल वाले फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x विच मीन्स 2 and 36, यानी कि 6 2 12 को 2 कैरीज 1, 3 2 6 and 1 7, तो 72 डिग्री। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो गया 3x, then 3 36, 6 3 18 को 8 कैरीज 1, 3 3 9 and 1 10, 108 डिग्री। ओके, अब 108 डिग्री आ गया, यानी कि देखो ध्यान से आप, ये वाला आपका 108 डिग्री है एंड दिस इज योर 72 डिग्री, रिमेंबर दिस। अब हम क्या करेंगे, अब इसके हेल्प से सारे निकाल लेंगे। तब तो यार एक ही पता था, तो दो पता चल गया, और एडवांटेज ही एडवांटेज है, फायदा ही फायदा है। तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, फटाक से लिखिए बिना देरी किए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज़ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर corresponding angles. Now angle 5 is equals to what? 72 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एंगल 5 का नहीं, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, मैं लिखूंगी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, सेम रीजन। उसके बाद एंगल 6 भी क्या हो गया, 108 डिग्री हो गया। देन एंगल 6 है, एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 4 होगा, तो आई विल राइट एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 4। व्हाई? बिकॉज़ दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। नाउ एंगल 4 का, अब देखिए एंगल 5 है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 होगा, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन। तो एंगल 5 भी क्या, एंगल 3 क्या हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि जगह बन जाए, समझ जाना आप। अब एंगल 3 फाइंड हो गया, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7, सो आई विल राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। व्हाई? बिकॉज़ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 7 क्या हो जाएगा 72 डिग्री। देन एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 8, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्यों? बिकॉज़ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेरा एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, एंगल 8 होगा 108 डिग्री। So I hope this question is also clear to you. Now next question है हमारे पास, for what value of x will the lines L and M be parallel to each other? अब यहाँ पे कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए आपसे नहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, नहीं इंडिकेट कर रहा, कह भी रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, एंड वी ऑल नो कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, अब भाई दिखाना क्या है, वो तो होते ही हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा करके अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो मजे मजे हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे
कि 3x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अब ऐसा इक्वल क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? 3x, अब 2x को इधर बुलाते हैं तो वो माइनस 2x हो जाएगा, फिर 20 को उधर भेज देते हैं तो वो प्लस 20 हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, 10 और 20 ऐड कर देंगे, 30 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन था भाई, ये क्या रॉकेट साइंस थी इसमें? बहुत इजी है यार। x की वैल्यू आ गई ना 30, तो यही वो वैल्यू है जिससे l और m क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will the lines l and m be पैरेलल टू ईच अदर? सेम क्वेश्चन, तो सेम मेथड हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे सॉल्यूशन में कि 4x is equals to 3x plus 5. Why? Because they are corresponding angles. Corresponding angles. ठीक, अब क्या करेंगे? 3x को इधर लेकर आएंगे तो 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 5। मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज आवर आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू ED। अब हमसे बोल रहा है कि जो AB है यानी कि दिस वन, ये पैरेलल है किसके? CD के, और जो ED है वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक, तो ये पैरेलल है, याद रखिएगा ये इसके पैरेलल नहीं है। कौन से एंगल से है? तो ऐसे ही इंटरसेक्ट हो गया। पैरेलल कौन सी है? ED पैरेलल है BC के, AB पैरेलल है CD के। और देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेट भी कराया गया है। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये इधर एरो बना हुआ है ऐसे, और इधर एरो बना हुआ है ऐसे, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इधर ऐसे एरो बनाया है, इधर ऐसे बनाया है, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे देख करके हमको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे आपका एंगल है और एक एंगल आपका यहाँ पर है। अब इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? तो एक काम करते हैं, लाइन सी है, सब लाइन है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको ऐसे हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये वाली लाइन पैरेलल किसके? CD के, तो हम CD को भी एक्सटेंड कर देते हैं। CD को एक्सटेंड कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं एंड इसको भी कर देते हैं। तो अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है? देखिए अगर हम इसमें देखें तो ये आपकी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। अब इसका ये जो पैरेलल लाइन है इसका ये क्या है? ये आपका ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल में यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, और अगर हम देखें इसको तो ये आपका कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम देख पाए तो यहाँ ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये और ये एंगल क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये और ये एंगल हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये वाले एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल मेरा x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री होगा। तो अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के 180 बनाएंगे, क्योंकि ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ आई बात? तो वही हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि x इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं O, एंगल BOD। अब x जो है वो क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है क्योंकि ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो मेरा एंगल BOD भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
सम क्या होगा 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बीओडी प्लस एंगल ओडीसी, ओडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये यहां पर क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल बीओडी एक्स है, ये मेरे पास 75 है, इधर 180 है, बन गई इक्वेशन। अब 75 को इक्वल्स टू क्या उस साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 75, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 115 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आया ना 115 डिग्री, 115 डिग्री आया, तो ये वाला भी 115 डिग्री होगा। अब 115 डिग्री को और 75 को अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 180 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।